हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी में आगे की बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस से पहले हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। आज हम ओम्स लॉ के आगे रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है देखेंगे। रेजिस्टेंस मैंने बताया था, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की टू अपोज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। किसी कंडक्टर से जब करंट फ्लो करती है तो उस कंडक्टर के अंदर का जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, वो उस करंट को अपोज करता है और उसकी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये अपोजिशन कैसे होता है इस बात को समझना जरूरी है। जैसे हम आपसे कहें जब करंट फ्लो हो रहा है तो करंट क्यों फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव होते हैं, मैंने बताया था। कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, हम एक सेल या बैटरी लगा देते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से चार्ज मूव करता है, चार्ज की मूव करने से करंट फ्लो होता है। यस, तो करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से। अब होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इनसाइड द कंडक्टर तो ये इलेक्ट्रॉन्स अदर इलेक्ट्रॉन्स से और इसके अलावा एटम्स से टकराते हैं और टकराने से क्या होता है, उनका फ्लो रुकता है और उनका फ्लो रुकने से करंट रुकता है। करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है ये टकराना, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे अदर इलेक्ट्रॉन्स से, या हम कहें इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे एटम से। इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे एटम से तो क्या होगा, करंट का फ्लो रुकेगा, करंट का फ्लो कम होगा। इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, अपोजिशन, या हम इसी को कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यस, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर मैंने बताया था कैसे मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज मेजर्ड बाय R इक्वल टू V बाय आई। मतलब कहने का यह हुआ कि किसी कंडक्टर में हमने अप्लाई किया, ये सपोज कर लो ये कोई कंडक्टर है और यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है एक सेल, मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे एक सेल अप्लाई करने से क्या होगा, इसके थ्रू ये कंडक्टर सपोज कर रहा हूँ मैं, ये कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, इससे एक करंट फ्लो होगा। करंट कैसे फ्लो होगा, करंट इस तरह से फ्लो होगा, करंट विल फ्लो लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ऐसे, करंट फ्लो होगा ऐसे। ये बैटरी का सेल का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यस, तो सपोज कर लीजिए कि अक्रॉस दिस कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस इज V। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टमीटर से मेजर करते हैं। हम इस कंडक्टर के अक्रॉस जानना चाहते हैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके अक्रॉस हम लगा देते हैं वोल्टमीटर। दिस इज वोल्टमीटर। ये वोल्टमीटर हमने लगा दिया, और यहाँ पर एक एमीटर है। अब ये एमीटर मेजर कर रहा है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। करंट इज फ्लोइंग कितना, आई करंट फ्लो हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा R इक्वल टू V बाय आई। रेजिस्टेंस होगा इस कंडक्टर का R इक्वल टू V बाय आई। यस, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। रेजिस्टेंस हम ऐसे मेजर करते हैं, और इसका SI यूनिट कैसे फाइंड किया था हमने, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया था हमने, SI यूनिट ऑफ R हम कैसे निकाले थे। V का यूनिट क्या है SI में, V का यूनिट है SI में वोल्ट, और I का यूनिट है एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को हम कहते हैं
ओम, वोल्ट पर एम्पियर को हम कहते हैं ओम, और ओम को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, तो दिस इज रेजिस्टेंस। अब हमको ये देखना है कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स upon which, what are the factors upon which resistance of a conductor or of a conductor, resistance of a conductor depends। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पे किसी रेजिस्टेंस, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करने वाला है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर की बात करेंगे। जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का, वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, यानी R प्रोपोर्शनल टू L। सपोज कर लो हमारे पास दो कंडक्टर हैं, एक ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ L1 है, एक ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ L2 है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। तो R1 कैसा होगा, R1 प्रोपोर्शनल टू L1 होगा, एंड R2 प्रोपोर्शनल टू कैसा होगा, R2 प्रोपोर्शनल टू L2 होगा। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा लेंथ होगा रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा, जितना कम लेंथ होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। यस, बात समझ पा रहे हैं मेरी? मैंने क्या कहा, मैंने कहा लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, R प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ज़्यादा होने पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बात है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, इस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कैसे डिपेंड करता है, आई विल से R प्रोपोर्शनल टू 1/A, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। रेजिस्टेंस जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा। यानी मोटा वायर है, मोटा कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा, पतला कंडक्टर है, थिन वायर है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। R प्रोपोर्शनल टू 1/A होगा। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड। यस, इसके अलावा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर। इसके अलावा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। मींस हमारे पास दो चीज़ें और हैं, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, एंड नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। यस, so these are the factors upon which resistance of a conductor depends। तो फर्स्ट फैक्टर क्या लिया हमने, लेंथ। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर और लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड क्या है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे ये कंडक्टर है तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी लेंथ है, और ये एरिया जो दिख रहा है सर्कुलर एरिया, दिस सर्कुलर एरिया इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एरिया ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा, ये एरिया कम होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यस, तो R प्रोपोर्शनल टू 1/A। नेक्स्ट R प्रोपोर्शनल 1/A। नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर, एंड नेक्स्ट थिंग इज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पर। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। इसके अलावा टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। सो हम इन फैक्टर्स को कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे तो ये फैक्टर्स कैसे बनेंगे समझें आप। जब हम इन फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं, मीन्स कंबाइनिंग 1 and 2, इफ वी कंबाइन दीज 1 and 2 तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा R प्रोपोर्शनल टू L/A। जब हम इन चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स,
R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1/a, इनको कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, R प्रोपोर्शनल टू L/a, जो कि क्या बताएगा, जो बताएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस inversely proportional to area of cross section of the conductor, means R proportional to L/a। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने पर हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम कहते हैं रो और L/a। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे रो की बात कर रहा हूँ, रो को RHO, रो एक ग्रीक सिंबल है, रो क्या है एक्चुअल में, रो जो है ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड resistivity, it is also called resistivity, yes। ये जो रो आया है, कांस्टेंट टर्म आया है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टिविटी, यस। ये जो रो है इट स्पेशली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये जो रो है, ये रो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल है, और दूसरा है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, यस। तो रो ओनली डिपेंड करता है इन सब पर, रो नहीं डिपेंड करता है किस पर, लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। सपोज कर लीजिए दो वायर हैं, सेम सब्सटेंस के हैं, सेम मटेरियल के हैं, लेंथ उनका अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उनका अलग अलग है, तो इससे क्या हुआ, लेंथ भले ही अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भले ही अलग है, पर मटेरियल सेम है, तो रो उनका सेम रहेगा। अब सपोज कर लीजिए ये दो कंडक्टर हैं, दिखने में एक जैसे हैं, लेंथ भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, पर इनका मटेरियल क्या है, अलग अलग है, तो इनका रो यानी रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये कैसा होगा, अलग अलग होगा। भले ही लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेकिन इनका मटेरियल क्या है, इनका नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, डिफरेंट है, तो इसलिए इनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यदि हम इनकी लेंथ वगैरह चेंज कर दें, सपोज कर लीजिए हम दो चीजें ले रहे हैं कि एक एल्यूमिनियम का वायर है, एक कॉपर का वायर है, सेम लेंथ है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो उनका लेंथ एरिया सेम है, लेकिन मटेरियल तो अलग हो गया, एक एल्यूमिनियम का है, एक कॉपर का है, नेचर ऑफ मटेरियल अलग है, तो उनके लिए रो क्या होगा, डिफरेंट होगा, भले ही उनका लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, यस। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नाउ कमिंग टू रो, हम रो के बारे में कुछ बात करेंगे। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि R का यूनिट क्या है, ओम, R का SI यूनिट, R क्या, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, R का SI यूनिट है ओम, तो R का SI यूनिट ओम है, रो का क्या होगा देख सकते हैं, हम यहां से फाइंड कर सकते हैं रो कितना होगा, रो इक्वल टू होगा RA/L, रो इक्वल टू होगा RA/L। हम यहाँ पर SI यूनिट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, SI यूनिट ऑफ रो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R का यूनिट हो जाएगा ओम, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओम। A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और L क्या है, लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओम इंटू मीटर, ओम मीटर बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज SI यूनिट ऑफ रो। नाउ हाउ टू डिफाइन इट, लेट अस से इफ L इक्वल टू 1 मीटर एंड A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। सपोज कर लीजिए लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है, इसमें प्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, देन रो इक्वल टू हो जाएगा R, A की जगह 1
L की जगह 1 कितना हो जाएगा, रो इक्वल टू R हो जाएगा। मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकली इक्वल होगा कब, जब कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर हो, तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसके रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा। वंस मोर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि कोई कंडक्टर ऐसा है कि लेंथ उसका 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा न्यूमेरिकली कितना आएगा, न्यूमेरिकली उसके रेजिस्टेंस के इक्वल आएगा। यस, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, एक क्यूब है हमारे पास, एक क्यूब है जिसकी ईच साइड 1 मीटर है। हियर आई एम कंसीडरिंग अ क्यूब, मैं एक क्यूब की बात कर रहा हूं। एक क्यूब है जिसका ईच साइड 1 मीटर है, ईच साइड जिसका 1 मीटर है। जब ईच साइड यहाँ पे 1 मीटर है तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये क्यूब मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ये मैं क्यूब ले रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज क्यूब, ईच साइड ऑफ लेंथ 1 मीटर, यस, L इक्वल टू 1 मीटर। अब मैं इन दो फेसेस की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ऐसे बात कर रहा हूँ, ये मैं इन दो फेसेस की बात कर रहा हूँ ऐसे। तो देखा जाए करंट यहाँ से एंटर कर रही है और सपोज कर लो यहाँ से निकल रही करंट। अब इसका रेजिस्टेंस क्या है, तो यहाँ देखिए आप, ये लेंथ 1 मीटर कहलाएगी, ये लेंथ 1 मीटर कहलाएगी, और ये एरिया कितना होगा, इसका एरिया भी होगा 1 इंटू 1 यानी 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम थ्रू दिस क्यूब समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ भी 1 मीटर है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, बिटवीन दीज टू पॉइंट्स का जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस इसका जो रेजिस्टेंस होगा इसकी रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। यस, मैं बोल रहा हूँ क्लियरली कि क्यूब है, क्यूब का लेंथ ईच साइड 1 मीटर है, तो इस क्यूब का जो रेजिस्टेंस होगा वो न्यूमेरिकली उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। Yes, so in this way resistivity or specific resistance can be defined. Specific resistance or resistivity is numerically equal to resistance of a cube of each side 1 meter. Yes, so this is resistivity, and it only depends upon nature of material and temperature. ये ना तो लेंथ पर डिपेंड करना है इसको, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, ये सब किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रो की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रो की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस क्या है, इंक्रीज होता है, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है। टेम्परेचर डिक्रीज होने पर, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या होगा, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या क्या इंक्रीज होगा, रो इंक्रीज होगा और आर भी इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रो भी डिक्रीज होगा, आर भी डिक्रीज होगा। यस, so these are the very basic things about resistance which must be known to you. Now coming to a question is that a wire of length L and area of cross section A has resistance 16 ohm. I am taking here a question क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि a wire has length L, a wire has length L and area of cross section A. एक वायर का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, एंड रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस उसका 16 ओम है, हैज रेजिस्टेंस इक्वल टू 16 ओम, रेजिस्टेंस 16 ओम है। एक वायर है
लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस क्या है 16 ओम है. What will be resistance? What will be resistance of another wire of same material? What will be resistance of same material having length 2L? लेंथ कितनी है 2L, और रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उसका A/2, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A/2. देखिए क्या कहा जा रहा है, a wire has length L and area of cross section A has resistance equal to 16 ohm. What will be resistance of another wire of same material having length 12 and area of cross section A/2? देखेंगे इस क्वेश्चन को, मटेरियल सेम है, यहाँ पर मटेरियल सेम है दोनों वायर्स के, तो रो क्या होगा, सेम होगा, रो विल बी सेम. तो हम बात कर रहे हैं फॉर फर्स्ट वायर, हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अभी क्या पढ़ा था हमने, R इक्वल टू रो L/A. अभी हमने पढ़ा था R इक्वल टू रो L/A, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था. R कितना है, R इज 16 ओम, R की वैल्यू 16 ओम है. रो कुछ होगा, वी डोंट नो अबाउट इट. L लेंथ कितनी है, लेंथ उसने कहा ही है कि L है, तो लेंथ के प्लेस पे L रख देना है. एरिया उसने बोला है A है, तो एरिया के प्लेस पे A रख देना है. इक्वेशन 1 बना देना है इसको हमको फॉर फर्स्ट वायर. अब फॉर सेकेंड वायर बात करें हम, फॉर सेकेंड वायर क्या होगा, फॉर सेकेंड वायर R इक्वल टू रो L/A, R इक्वल टू रो L/A. अब सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस क्या है पता लगाना है, तो लेट अस से इसका रेजिस्टेंस कितना है R' से. मटेरियल सेम है तो रो सेम रहेगा, मटेरियल सेम है तो रो क्या रहेगा, सेम रहेगा. L कितना है, लेंथ इसका 2L है, तो मुझे L के प्लेस पे 2L रख देना है. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A/2 है, तो मुझे एरिया के प्लेस पे A/2 प्लेस कर देना है. यस, फॉर्मूला इज सेम, रो इज सेम, रेजिस्टेंस नया क्या होगा पता लगाना है. रेजिस्टेंस नया सपोज किया R' हो जाएगा, रो सेम है, लेंथ पहले L था, अब इस दूसरे वायर का लेंथ कितना है 2L है, एरिया पहले क्या था A, अब इसका एरिया क्या है A/2 है. अब ये क्या बन जाएगा देखें आप, रो एज इट इज, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा L/A. यस, ये वाला 2 ऊपर गया, 2 × 2 4 L/A. 4 को बाहर कर लीजिए, 4 बाहर कर लिया, रो L/A. अब देखिए जरा, ये रो L/A कितना गिवन है, 16 ओम गिवन है. हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं 16 ओम, तो 4 × 16 ओम हो जाएगा कितना, 64 ओम. दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर, जो कि हमको फाइंड करना था. दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है. क्लियर बात, एवरीथिंग इज क्लियर. व्हाट हमने क्या बात की यहाँ पर कि सेम मटेरियल है, रो सेम रहेगा, लेकिन लेंथ चेंज हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ. तो फर्स्ट केस में R इक्वल टू रो L/A, यानी 16 ओम इक्वल टू रो L/A. फॉर सेकेंड वायर रेजिस्टेंस चेंज करके हमने R' कर दिया, लेंथ चेंज करके 12 कर दी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करके A/2 कर दिया. तो ये फाइनली सॉल्व होकर हमें कितना दे रहा है, 16 ओम, यानी सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, 64 ओम होगा. यस, नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है कि एक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और डायमीटर 0.2 मिलीमीटर है, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है. सेकेंड क्वेश्चन जो हमको यहाँ पर कह रहा है, एक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट
क्लियर करने के लिए हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, हमने जो थ्योरी पढ़ी है, उस थ्योरी का मैं यहाँ एप्लीकेशन बता रहा हूँ आपको। उस थ्योरी को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसे यूज़ करना वो बता रहा हूँ मैं आपको। कि एक दूसरा वायर है, अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर, ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर has a diameter of 0.2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर डायमीटर है। इसके बाद इसका रेजिस्टेंस, its resistance is 10 ओम। इसका रेजिस्टेंस जो है 10 ओम है। फाइंड इट्स रजिस्टिविटी या रो, इसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, रो क्या होगा, हमें फाइंड करना। दिस इज द क्वेश्चन स्टेट्स वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज डायमीटर 0.2 मिलीमीटर, इट्स रेजिस्टेंस इज 10 ओम, फाइंड इट्स रजिस्टिविटी क्या होगी पता लगाना है। तो लेट अस से वायर ऐसा है, ये वायर का क्या है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, और रेडियस इसका क्या है, ये जो रेडियस है r। देखो डायमीटर दिया हुआ है अपन को, डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर दिया है 0.2 मिलीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ हो जाएगा, नहीं 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा। इसको हम चेंज कर सकते हैं, 0.1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। तो क्या बन जाएगा, ये 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा रेडियस। यस, अब हम बात कर रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा। सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा इसका A इक्वल टू आपको मालूम है सर्कुलर एरिया का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई r स्क्वायर। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। यस, पाई मीन्स 3.14, r मतलब क्या है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये तो ये सॉल्व करके कितना मिलेगा हमको, ये सॉल्व करके हमको मिलेगा 3.14 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, आपको लेंथ गिवन है, लेंथ इज हाउ मच, लेंथ इज जस्ट 1 मीटर, लेंथ इज जस्ट 1 मीटर। लेंथ यहां पर 1 मीटर गिवन है, लेंथ आपको गिवन है L इक्वल टू 1 मीटर। यस, आपको रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस इज गिवन 10 ओम। रेजिस्टेंस कितना गिवन है यहाँ पर, रेजिस्टेंस इज गिवन 10 ओम। यस, तो R मालूम है, L मालूम है, A मालूम है, रो फाइंड करना है। हम यूज करेंगे फॉर्मूला R इक्वल टू रो L बाय A। तो रो इक्वल टू हो जाएगा RA बाय L, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से रो इक्वल टू RA बाय L हो जाएगा। R कितना है, 10 है। A कितना है, A है 3.14, 10⁻⁻8, और L कितना है, L है 1। तो ये सॉल्व करके हमको मिलेगा 3.14 इंटू 10⁻⁻7। रो आ गया, इस रो का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। यस, ओम, एंड ये क्या हो गया, मीटर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रो, मीन्स रजिस्टिविटी आ गई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ गया। दिस इज द आंसर। यस, तो how to solve the problems using the formulae, using the information I am showing you here by this question. Next question, we again are taking next question. A wire has suppose a wire has resistance N, resistance R. A wire has resistance R and length L. It is stretched N times. इसको हमने N times खींच दिया, इसको खींच करके इसका जो लेंथ है ओरिजिनल लेंथ का n टाइम्स कर दिया है। अब उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमको फाइंड करना है। देखें, अब मैंने कहा एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, लेंथ L है, उसको हमने स्ट्रेच किया, उसको हमने खींचा, और उस
खींचकर उसकी लेंथ कितनी कर दी, n टाइम्स कर दी। तो अब उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा हमें फाइंड करना है। यस, सो इन द क्वेश्चन we are given a wire of length L and resistance R is stretched, a wire of length L and resistance R is stretched so as to make its length n times the original length. Find its new resistance. Yes, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा हमें पता लगाना है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखें आप। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कुछ तो होगा, उसको हम सपोज कर लेंगे अपने आप से, लेट अस से A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका A होगा, लेंथ कितना है, L है, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस उसका R है। अब उसको हमने खींचा, उसको स्ट्रेच किया, उसको स्ट्रेच करके क्या कर दिया, उसकी लेंथ इंक्रीज करके n टाइम्स कर दी, n टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ कर दिया। न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा पता लगाना है। तो देखें आप, मतलब हम कहें कि पहले इनिशियली क्या था, इनिशियली था R इक्वल टू रो L बाय A। ये इनिशियल केस में ऐसा था। जो ओरिजिनल वायर था वो ऐसा था कि रेजिस्टेंस क्या था, R था, रेजिस्टिविटी क्या है, रो है, लेंथ क्या है, L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन दिस क्वेश्चन इज नॉट गिवन, पर कुछ तो होगा, कितना होगा हमने अपने आप से सपोज कर लिया A होगा। यस, तो R इक्वल टू हो गया रो L बाय, इनिशियली ऐसा था। आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या होगा जरा समझिएगा, आफ्टर स्ट्रेचिंग वही वायर है उसको खींच देना है, कोई दूसरा वायर नहीं है, वही वायर है उसको खींच देना है। कितना खींच देना है, n टाइम्स, उसको ऐसा खींचना है कि उसकी लेंथ अब कैसी हो जाएगी, ओरिजिनल लेंथ की n टाइम्स हो जाएगी। यस, तो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि if wire is stretched, न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, इस वायर स्ट्रेच्ड न्यू लेंथ हो जाएगी n टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ। यस, न्यू लेंथ L डैश इक्वल टू हो जाएगा n टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितना है, L है। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें मालूम कितना हो जाएगा, सपोज कर लीजिए A डैश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A डैश होगा। वायर को इंक्रीज कर दिया, वायर को स्ट्रेच कर दिया हमने, वायर को स्ट्रेच कर दिया, न्यू लेंथ हो गई n टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ। न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया हमें मालूम कितना हो गया, हमने सपोज कर लिया A डैश हो गया। अब सोचिए जरा कि वायर वही है, खींचा है तो क्या हुआ, जब वायर वही है तो उसका वॉल्यूम वही रहेगा, लेंथ चेंज हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा, पर वॉल्यूम सेम रहेगा। तो हम यहाँ कहेंगे कि वॉल्यूम सेम है, चूंकि कोई नया वायर नहीं है, सेम वायर है, वॉल्यूम सेम है, क्योंकि खींचा है, लेंथ हो गई n टाइम्स द n इंटू L, यानी n टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A डैश। तो हम यहाँ बोलना है वॉल्यूम विल रिमेन सेम, वॉल्यूम विल रिमेन सेम। और वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। लेंथ आप जानते हैं, एरिया इंटू लेंथ की बात कर रहा हूं मैं। जैसे ये वायर है, तो इस वायर का लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू क्या, लेंथ होगा। जैसे अपन सिलेंडर में पढ़ते हैं, सिलेंडर में क्या पढ़ते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, सिलेंडर का वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं। आपने पढ़ा होगा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर मीन्स एरिया हो गया, एच मतलब क्या हो गई, लेंथ हो गई। उसी तरह से मैं कह रहा हूं एरिया इंटू लेंथ क्या है, वॉल्यूम है। तो पहले क्या था ये वॉल्यूम, पहले ये वॉल्यूम था, एरिया था ए, लेंथ थी एल। अब न्यू केस में एरिया क्या हो गया, ए डैश, लेंथ कितनी हो गई, एल डैश। वैल्यूज रख दीजिए आप, तो क्या बन जाएगा, ए इंटू एल इक्वल टू ए डैश मालूम नहीं कितना है, एल डैश कितना है, एल डैश है एन एल, एल डैश है एन एल। तो ये बन जाएगा एल से एल कैंसिल हो जाएगा और ए डैश इक्वल टू हो जाएगा ए बाय एन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि न्यू लेंथ इतना हो गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन न्यू जो है इतना हो गया। न्यू केस में जब स्ट्रेच कर दिया हमने, जब हमने स्ट्रेच कर दिया तो लेंथ थी इतनी, लेंथ इतनी हो गई, एरिया ऑफ क्रॉसिंग इतना हो गया। अब न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर न्यू रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा आर डैश इक्वल टू रो एल डैश बाय ए डैश। क्यों, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है तो रो सेम रहेगा, लेंथ एल डैश, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, ए डैश। लेंथ चेंज हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया, लेंथ चेंज हो कितना हो गया, एल डैश हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, ए डैश हो गया, बट रो चेंज नहीं होगा बिकॉज वही वायर है, वही मटेरियल है। खींचने से मटेरियल चेंज नहीं हुआ, ना ही हो सकता है। उसको खींचने से, वायर को स्ट्रेच करने से मटेरियल चेंज नहीं होगा, ना हो सकता है, इसलिए रो वही रहेगा, आर डैश इक्वल टू रो एल डैश बाय ए डैश। यस, वैल्यूज प्लेस करेंगे इसमें हम, तो आर डैश इक्वल टू रो एल डैश कितना है, एन इंटू एल है, लिख देंगे। ए डैश कितना है, ए बाय एन, ये है ए बाय एन, ए डैश की वैल्यू ए बाय एन। अब इसको ए बाय एन को हम ऊपर भेज देंगे, ए बाय एन को हम ऊपर भेज देंगे तो कैसा बन जाएगा ये, इट विल बिकम लाइक दिस, इट विल बिकम लाइक दिस, आर डैश इक्वल टू बन जाएगा रो, रो एज इट इज यहाँ पर रो, और ऊपर है एन बाय एल, एन एल, ऊपर है एन एल, ए बाय एन ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाके कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा एन बाय ए। यस, देखिए जरा, मैंने बोला ये आर डैश, मैंने एल डैश का वैल्यू पुट कर दिया, न्यू लेंथ एल डैश एन एल है, और न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश इक्वल टू ए बाय एन, इनको प्लेस कर दिया, ए बाय एन ऊपर जाएगा तो बन जाएगा एन बाय ए। इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखें आप, आर डैश इक्वल टू एन इंटू एन कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, रो अलग कर दीजिए, एल अलग कर दीजिए, ए अलग कर दीजिए, इनको हमने अलग कर दिया। रो एल बाय ए क्या है, इक्वेशन 1 से देखेंगे आप, रो एल बाय ए इक्वल टू आर है, तो यहां हम आर रख देंगे, तो आर डैश हो जाएगा इक्वल टू एन स्क्वायर आर। यस, न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा एन स्क्वायर आर, पहले रेजिस्टेंस आर था, अब न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा एन स्क्वायर आर। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। यस, सो हमने जब वायर को खींच दिया n टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, ओरिजिनल रेजिस्टेंस r का n स्क्वायर टाइम्स हो गया, n स्क्वायर टाइम्स हो गया। दिस रिजल्ट कैन बी मेमोराइज्ड, कैन बी रिमेंबर्ड, इस रिजल्ट को हम याद रख सकते हैं, इसको यूज करके डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या फैक्ट बन रहा है, ये क्या फैक्ट ये बन रहा है, फैक्ट ये बन रहा है कि वायर को खींच दिया आपने n टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ, वायर को आपने खींच दिया n टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। यस, इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से समझ लें यहाँ पर कि जब हम लेंथ को खींच कर कितना कर देते हैं n टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, n स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो ये एक रिजल्ट हो जाता है जिसको हम ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली इससे सॉल्व कर सकते हैं। यस, अब जरा मैं आपको नेक्स्ट बात जो कहता हूँ जरा समझिए
कि सपोज कर लीजिए एक कॉपर वायर, एक कॉपर का एक टुकड़ा है, कॉपर मतलब समझते हैं आप, मेटल की बात करूं मैं, एक कॉपर का पीस है, उस कॉपर के पीस का जो मास है 50 ग्राम है। एक कॉपर का पीस है, अ पीस ऑफ कॉपर, अ पीस ऑफ कॉपर, कॉपर की बात करूं, कॉपर मतलब Cu की बात करूं, अ पीस ऑफ कॉपर हैज मास 50 ग्राम, हैज मास 50 ग्राम, हैज मास 50 ग्राम, 50 ग्राम मास है इसकी। अब इससे हमने एक वायर बनाया है, अ वायर इज स्ट्रेच्ड, अ वायर इज ड्रॉन, अ 50 मीटर लॉन्ग वायर, अ 50 मीटर लॉन्ग wire, a 50 meter long wire is drawn from it, इस पीस ऑफ कॉपर से हमने 50 मीटर लॉन्ग वायर बना दिया है। अब इसकी जो कॉपर की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ कॉपर की बात करूं मैं, डेंसिटी ऑफ कॉपर की बात कर रहा हूं मैं, डेंसिटी ऑफ कॉपर कितना है, डेंसिटी ऑफ कॉपर है 9 × 10⁻³ kg per meter cube, दिस इज द डेंसिटी ऑफ कॉपर। रेजिस्टिविटी, ये जो कॉपर है इसकी मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी है इसकी कॉपर की 1.8 × 10⁻⁻8, 1.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी है। अब हमको फाइंड करना है इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस क्या होगा, हमें फाइंड करना है। देखें, अ पीस ऑफ कॉपर इज ड्रॉन इनटू अ वायर, पीस ऑफ कॉपर इज ड्रॉन इनटू अ वायर, वायर की लेंथ क्या बोल रहे हैं 50 मीटर है, डेंसिटी क्या बोल रहे हैं, डेंसिटी है 9 × 10⁻³ kg per meter cube। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी है रो इक्वल टू 1.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी है। अच्छा, उस कॉपर के पीस का मास कितना दिया है 50 ग्राम, ठीक है। अब हमको पता लगाना इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। यस, टू सॉल्व इट वी हैव what we have mass equal to what, 50 ग्राम, 50 ग्राम मीन्स 50 × 10⁻³ kg। यस, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्राम को केजी में चेंज किया है, 50 ग्राम मतलब 50 × 10⁻³ kg। यस, ये मास है। अब लेंथ कितनी बना दी, मास तो वही है, उसी मास को हमने वायर बना दिया, उसी पीस को, उसी मास को हमने वायर की फॉर्म में चेंज कर दिया, जिसका लेंथ कितना है, लेंथ है 50 मीटर। अब वायर बनाया है तो वायर की लेंथ तो ये हो गई, कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड इट। यस, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी कितनी दी है, डेंसिटी की बात करूं मैं, डेंसिटी दी हुई है 9000 kg per meter, दिस इज 9000 kg per meter cube, 9 × 10⁻³ kg per meter cube, this is density of copper। okay, अब using this data we can solve the question how, let us see। क्वेश्चन की बात करूं मैं कि इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम कैसे यूज करें सॉल्व करने के लिए। यस, तो हमें मालूम होना चाहिए कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। यस, तो मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यस, दिस इज वेरी आईएमपी थिंग कि हम बात कर रहे हैं मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। मास आपको गिवन है 50 ग्राम, 50 ग्राम मीन्स 50 × 10⁻³ kg। डेंसिटी गिवन है 9000, डेंसिटी इज गिवन हाउ मच, 9000 kg per meter cube, 9000 kg per meter cube, दिस इज द डेंसिटी। वॉल्यूम की बात करूं, वायर का वॉल्यूम कितना होगा, सपोज कर लो वायर ऐसा है, ये वायर है, दिस इज वायर, इस वायर की लेंथ कितनी है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A।
तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा A इंटू एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये हो जाएगा उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जगह लिखा मैंने A इंटू एल। अब L कितना दिया है 50 मीटर, तो इन प्लेस ऑफ L आई विल पुट 50 मीटर। यस, देखिए जरा ध्यान से, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg इक्वल टू 9000 kg पर मीटर क्यूब। अब हमको A पता नहीं है उसका, और L दिया है 50 मीटर, L दिया है 50 मीटर। kg से हम यहाँ पर kg कैंसिल आउट कर देंगे, kg से kg कैंसिल आउट कर देंगे, और ये 50 है, इस 50 से ये 50 भी हम कैंसिल कर देंगे, और ये मीटर है, इस मीटर से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, मीटर से ये मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो क्या बनने वाला है ये देखें आप, 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 3, दिस इज ठीक है, ऐसा है ये। उसके बाद डिवाइड बाय ये 9000 इधर आ जाएगा, 9000 इधर आ जाएगा, ये 9000 हो गया, और यहाँ बचा A, ये मीटर क्यूब है, इसको भी यहाँ ट्रांसफर कर दे तो मीटर क्यूब इधर, इस मीटर को यहाँ ट्रांसफर करके ये मीटर इधर, यहाँ बचा क्या A, यानी A इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 9000, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर फाइंड करना। रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, R इक्वल टू रो एल बाय ए से फाइंड करेंगे हम। रो कितना गिवन है, रो मीन्स रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन है 1.8, तो हम यहाँ रखने वाले हैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर माइनस 8, और क्या है यहाँ पे ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। यस, तो ये हो गया, रेजिस्टिविटी की वैल्यू रख दी। नाउ एल, एल कितना दिया है, एल दिया हुआ है 50 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे एल की वैल्यू 50 मीटर। उसके बाद ए गिवन है, ए कितना गिवन है देखिए 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 9000 मीटर स्क्वायर। यस, तो ये डेटा है, ये डेटा हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अब मीटर इंटू मीटर और मीटर स्क्वायर विल बी कैंसल्ड, मीटर 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 स्क्वायर विल बी कैंसल्ड। यस, 9000 को ऊपर भेज दीजिए, 9000 को ऊपर भेज देंगे, क्या बनेगा ये जरा देखिए, 1.8 इंटू 50, 1.8 इंटू 50 कितना होता है 900, 1.8 इंटू 50 की बात करूं मैं, कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, 90, 1.8 इंटू 50 आप करके देख सकते हैं 90 हो जाएगा। उसके बाद बचता क्या है, उसके बाद देखिए ये 9000 ऊपर चला जाएगा, ये 9000 ऊपर आ गया ऐसे, और 10 टू द पावर माइनस 8 एज इट इज, और यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 3 एज इट इज। अब बच क्या रहा है, ओम बच रहा है, तो यहाँ हम लिख दिए ओम। यस, अब इसको सॉल्व करने पर क्या बनेगा देखिए, 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइड हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, 9 इंटू 9 81 हो जाएगा, 9 इंटू 9 81, ये 000, ये 10 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। समझिए आप बात को, यहाँ पे जो मैं कैलकुलेशन आपको सिखा रहा हूँ, यू मस्ट नो दिस कैलकुलेशन, यू मस्ट लर्न दिस कैलकुलेशन, ऐसा हम कैलकुलेशन करेंगे, वी विल गेट एवरीथिंग। 9 इंटू 9 81, ये यहाँ पे 4 जीरो से मतलब 10 टू द पावर 4 बन गया, 10 टू द पावर माइनस 8 यहाँ पे ऑलरेडी है, और ये 10 टू द पावर माइनस 3 ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या बनेगा 10 टू द पावर 3 बन जाएगा, 10 टू द पावर 3 बन जाएगा। यस, और ओम एज इट इज, ओम एज इट इज। तो क्या हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करके हम क्या ला सकते हैं, ये सॉल्व करके हमें हो जाएगा 8.1। देखिए जरा, पावर्स बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4 माइनस 8 प्लस 3, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4 माइनस 8 प्लस 3 कितना बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो 81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 यानी 8.1, तो आंसर बनेगा 8.1 ohm. This is the answer, this is the resistance of the conductor. Yes, स्टूडेंट्स यहाँ समझिए आप बात को कि हमको क्या गिवन था और हमने उससे क्या क्या चीज़ें निकाली, फिर रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया। देखिए
piece of copper has mass 50 gram, a 50 meter long wire is drawn from it. मतलब पूरा का पूरा जो पीस ऑफ वायर था उससे हमने एक 50 मीटर लॉन्ग वायर बना लिया। कॉपर की डेंसिटी दिस मच, रेजिस्टिविटी दिस मच, रेजिस्टेंस क्या होगा पता लगाना, मास दिया था 50 ग्राम, केजी में चेंज किया, लेंथ दिया था 50 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं मालूम था, कोई बात नहीं, डेंसिटी गिवन था दिस मच। यस, हमें मालूम है डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया। मास इज दिस मच, 50 इंटू 10⁻³ kg, डेंसिटी 9000 kg पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना है A इंटू एल। यस, तो मास दिस मच 9000 kg पर मीटर क्यूब, एरिया एज इट इज, लेंथ कितना है 50 मीटर है, लेंथ क्या है 50 मीटर है, ये गिवन है, हम यहाँ रख देंगे। और देखिए 50-50 कैंसिल हो जाएगा, kg कैंसिल हो जाएगा, और हमें निकालना है A यहीं पर रहेगा, 9000 को नीचे भेज दिया हमने यहाँ पर, मीटर क्यूब को ऊपर, मीटर को नीचे, ये ऐसा बन जाएगा। A ट्रांसफर करके, चीज़ों को ट्रांसफर करके हमें A इतना मिलेगा, A इतना मिलेगा। अब रेजिस्टेंस निकालना, रेजिस्टेंस क्या है, रो इक्वल टू L/A। रो का वैल्यू प्लेस कर देंगे, रो का वैल्यू 1.8 10⁻⁸, L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू है 50 मीटर, हमने वहाँ रख दिया। रो का वैल्यू किस में रखा है, ओम मीटर में, ओम मीटर में रखा है मैंने रो का वैल्यू। लेंथ कितनी है 50 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 10⁻³ डिवाइड बाय 9000 मीटर स्क्वायर। अब इन चीज़ों को मैनेज करके सॉल्व करके वी गेट 8.1 ओम। यस, तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द theoretical portion of the factual things in the numericals. Yes, तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। थैंक यू।